Hello everyone, this is Chandan Ganotra, your favorite master teacher for NEET Physics here at Vedantu NEET Made Easy। और guys, आज मैं एक बहुत important issue के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। एंड ये जो issue है ना, ये actually यहाँ पर image में describe किया जा रहा है। How many of you feel that you are addicted to your smartphones? स्मार्टफोन से किन किन बच्चों को लगता है कि आप जंजीरों में कसे हुए हो, राइट? योर फोन इज एक्चुअली कंट्रोलिंग योर लाइफ। कितने कितने बच्चों को ये लगता है? सच सच बताओ। नॉट ओनली जस्ट कंट्रोलिंग योर लाइफ बट रादर हैम्परिंग योर नीट प्रिपरेशन। आप में से बहुत सारे बच्चे जो नीट एस्पिरेंट्स हैं, जेई एस्पिरेंट्स हैं, राइट, 11th-12th में पढ़ रहे हैं, आपको कितने बच्चों को लगता है कि सर बॉस मुझे फोन की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरा लिटरली दिन में 3 से 4 घंटा वेस्ट होता है? कितने बच्चे हैं? सबसे पहले ये बताओ। बहुत सारे बच्चे होंगे, राइट? देयर वुड बी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फीलिंग दिस वे। तो बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक एंड गिव यू सम टिप्स, राइट, टू अवॉइड द मोबाइल डिस्ट्रैक्शन, तो कुछ कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। फैक्ट नंबर 1 इज द टिपिकल सेल फोन यूजर टचेस हिज और हर फोन 2617 टाइम्स अ डे। सोचो, आप लगभग 3000 टाइम, राइट, या फिर 2617 टाइम्स एक दिन में अपने फोन को टच करते हो। दूसरा फैक्ट, मोस्ट पीपल ऑन एन एवरेज स्पेंड 3 hours and 15 minutes ऑन देयर फोन्स एवरी डे। आप दिन के 24 घंटे में से कम 3 घंटा 15 मिनट या ऑन एन एवरेज 3 घंटा 15 मिनट डेली आप अपने 24 घंटे में से एक स्क्रीन के सामने बिता रहे हो। सोचो, राइट? एंड दिस नंबर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट ये बच्चों की लाइफ में एक मिनिमम नंबर होगा। यहां पर जितने बच्चे बैठे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो लिटरली 8 से 10 घंटे फोन यूज करते हैं। हाँ के ना बताइए। अब ये मैं इसमें सब इंक्लूड कर रहा हूं, इसमें यूट्यूब वीडियोस भी इंक्लूड कर रहा हूं, गेम्स भी इंक्लूड कर रहा हूं, सोशल मीडिया में जो आप टाइम पास करते हो सब इंक्लूड कर रहा हूं, राइट? और ये 8 से 10 घंटे आप एक स्क्रीन के सामने बैठे हुए हो। एंड द थर्ड इज half of all the phone pickups happen within 3 minutes of a previous one। ये क्या पॉइंट शो करता है? फोन एडिक्शन। आपने अभी जस्ट फोन रखा, आपके पास किसी का फोन आया, आपने बोला हाँ हाँ ठीक है, आपने रखा, या कुछ आप सर्व कर रहे थे, आपने रखा, आप सोच रहे मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, 3 मिनट में आपने वापस से अपना फोन उठा लिया। ये क्या है? ये एडिक्शन नहीं तो और क्या है दोस्त? दिस इज नथिंग बट मोबाइल एडिक्शन। आ रही है बात समझ? तो अब क्योंकि अब मैं मेडिकल उसमें नहीं जा रहा कि मतलब इज इट रियली या किस में ज्यादा है किस में कम है, बट सुपरफिशियल एक सरफेस लेवल पे हम सबको पता है कि यस, वी आर समहाउ एडिक्टेड टू आवर मोबाइल फोन, राइट? सो मच सो कि अगर हम पढ़ाई करने बैठते हैं, देर आर सो मेनी एप्स ऑन योर फोन राइट नाउ। इतनी सारी एप्स हैं, हर चीज के लिए एक ऐप है, राइट? आपको अपने कपड़े धुलवाने हैं उसके लिए ऐप है, खाना मंगवाना है उसके लिए ऐप है, एंटरटेनमेंट के लिए अलग ऐप है, सॉन्ग्स के लिए अलग ऐप है, राइट? कुछ अगर आपको शॉपिंग करनी है उसके लिए अलग ऐप है। तो हर छोटे छोटे काम के लिए आपके पास एक मोबाइल फोन ऐप है, राइट? तो अगर सपोज एक बच्चा यहां पर बैठा है और वो अपने नीट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अब ध्यान दीजिए, नीट या जेई एग्जाम में, जैसे नीट एग्जाम में 20 लाख बच्चे बैठ रहे हैं। सो यू आर ऑब्वियसली वेरी स्ट्रेस्ड, आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, प्रेशर में हो, राइट? उसके बावजूद देर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस जिसको डेली बेसिस पे आप स्ट्रगल कर रहे हो इनको अपनी लाइफ से भगाने के लिए। बहुत सारे बहुत सारे मैंने एल्डर्स को भी देखा है, राइट? दे विल से मोबाइल फोन यूज मत करो, ठीक है, एज इफ इट इज दैट सिंपल। हम सबको पता है कि एडिक्शन है, हम सबको पता है कि मैं ओवर यूज कर रहा हूं, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, बट सब बोलते हैं कि मत करो। कैसे मत करें when half of your life is dependent on this video you are watching on a mobile phone? How can I say that don't use mobile phone at all? मैं बोल ही नहीं सकता, स्पेशली आफ्टर कोविड, राइट? आप सब 9th-10th में जब थे तब कोविड का पूरा टाइम चल रहा था, तो वी वर फोर्स टू स्टडी ऑन मोबाइल फोन्स। हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था। तो ये जो पूरा एडटेक रेवोल्यूशन आया जिसमें सारी चीजें एकदम ऑनलाइन कन्वर्ट हो गई, फॉर गुड और बैड, राइट? बट ये क्यों हुआ? ये मोस्टली बिकॉज ऑफ कोविड हुआ, राइट? और आप सबको आदत लग गई, स्कूल्स बंद थे तो आप सबको फोन पे पढ़ने की, यूट्यूब पे पढ़ने की आदत लग गई, राइट? अब वो आदत इतनी लग गई कि अब आप YouTube यूज तो कर रहे हो, अब आप ये सारी एप्स यूज तो कर रहे हो, बट शायद आप पढ़ाई के लिए यूज नहीं कर रहे हो और सारी चीजों के लिए यूज कर रहे हो। तो हाउ टू ओवरकम दिस डिस्ट्रैक्शन? तो मैं आपको सिंपल 4 पॉइंट्स बताने वाला हूं यहां पर, राइट? जो अगर आपने अपना लिए
तो विद इन अ मैटर ऑफ 5 to 10 मिनट्स अगर आपको लिटरली समझ आ गए ना ये पॉइंट्स, तो लिटरली आप अपने जो मोबाइल फोन एडिक्शन है उससे काफी हद तक छुटकारा पा सकते हो. सो द पॉइंट नंबर 1 इज चेंज योर फोन सेटिंग्स. इसको मैं क्या बोलता हूं कि जड़ से प्रॉब्लम को, जड़ से रूट्स उखाड़ दो. राइट जो रूट्स हैं वो मतलब उड़ा दो, जड़ से ही प्रॉब्लम को नष्ट कर दो. अब इसका क्या मतलब है? सारी प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होती है समझने की कोशिश कीजिए. आप बैठे हो, आप कोई नीट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगा रहे हो. लेट्स बी वेरी फ्रैंक, लेट्स बी वेरी वेरी फ्रैंक. आप नीट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगा रहे हो, आप बैठे हो, आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है. आप क्यों लगा रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर में आपको नीट एग्जाम देना है, आपको अच्छे मतलब अच्छे कॉलेज से आपको एमबीबीएस करनी है. बहुत सारे बच्चों का रीजन ये नहीं है कि मुझे एम्स दिल्ली से एमबीबीएस करनी है, रीजन ये है कि सर मुझे एमबीबीएस करनी है, मुझे अच्छा डॉक्टर बनना है. अगर मुझे गवर्नमेंट सीट मिल जाती है तो क्योंकि मेरे पेरेंट्स का सिचुएशन या जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है, इट वुड रियली हेल्प माय पेरेंट्स. राइट बहुत सारे बच्चों का ये है. तो आप कैसे ना कैसे करके पढ़ाई कर रहे हो. राइट अपना मन मार के ही पढ़ाई कर रहे हो. समझ आ रही है बात? राइट आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट उतना नहीं आ रहा शायद, मतलब आई एम जस्ट एज्यूमिंग, बट आप कर रहे हो. उसी वक्त क्या होता है, आपके मोबाइल फोन पे एक टिंग सा मैसेज आता है. ठीक है, एक नोटिफिकेशन आया. राइट अब ये जो नोटिफिकेशन आता है, जनरली जो आपकी रेड घंटी होती है नोटिफिकेशन की. राइट अब ये नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पे आया. अब ये जो नोटिफिकेशन आया, इसकी वजह से हुआ क्या? उसकी वजह से आपके मन में एक चीज हुई जिसका नाम है फोमो. What is now this FOMO? FOMO is nothing but fear of missing out. क्या होगा अगर मैं ये ना देखूं? कहीं ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं, कहीं मेरे सारे पीयर्स ये देख तो नहीं लेंगे, कहीं कोई ऑफर तो नहीं आ गया, कहीं कोई फ्री में कुछ डीपीपीस तो नहीं मिल रही, कोई मटेरियल तो नहीं मिल रहा. राइट ये तो हो गए चलो अच्छी बात है कि चलो पढ़ाई रिलेटेड कुछ, क्या नीट का कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आ गया, क्या सिलेबस तो नहीं कम हो गया, क्या सिलेबस बढ़ तो नहीं गया. तो आपके दिमाग में 100 चीजें चल रही हैं. वहीं पर आपने नोटिफिकेशन के नीचे देखा तो नोटिफिकेशन था न्यू ट्रेलर आउट. राइट कोई ना कोई नया ट्रेलर, यही होता है ना, न्यू ट्रेलर आउट, कोई मूवी का नया ट्रेलर आउट हो गया. अब आपका मन ललचाया, अब आपको लगा यार देख लेता हूं. ट्रेलर कितना मिनट का होगा? आप बताओ ट्रेलर कितने मिनट का होगा? मैक्सिमम 2 से 3 मिनट का होगा. तो अब आपके मन ने आपको यह समझाया कि बेटा 2 से 3 मिनट का ही तो ट्रेलर है, लेट्स जंप ऑन टू ट्रेलर, वापस पीवाईक्यू अटेम्प्ट कर लेंगे. तो आप सोच के क्या गए 2 से 3 मिनट लगेंगे. अब हुआ क्या, इस ट्रेलर के साथ में आपका कोई एक फेवरेट दूसरे एक्टर का कोई इंटरव्यू था. आप वो इंटरव्यू देखने लग गए. इस इंटरव्यू में इन भाई साहब ने कोई एक ऐसी टर्म बोली जो आपको समझ नहीं आई. राइट मान लीजिए कोई ऐसी टर्म बोली या कोई ऐसी मूवी याद दिला दी जो आपको लगा अच्छा यार ये वाली मूवी, अच्छा 3 इडियट्स की बात करें अच्छी थी, तो आपने अब 3 इडियट्स का कुछ कुछ देखने लग गए. ठीक है, अब वहां से आप कुछ और देखने लग गए, फिर कुछ और देखने लग गए, और ऐसे करते करते जब आप वापस पीवाईक्यूज पर आए तब तक 1 घंटा बीत चुका था. तो क्या हुआ, नोटिफिकेशन से स्टार्ट हुआ, आपके दिमाग ने बोला बहुत 2-3 मिनट की तो बात है, और 1 घंटा बीत गया. और क्या आपको इसमें मजा नहीं आ रहा था? बिल्कुल मजा आ रहा था, बिल्कुल मजा आ रहा था. बट समझिए जब आप लाइफ में अगर आप एक पहाड़ पे चल रहे हैं, आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं, तो जरूरी नहीं है ना उस बंदे को हर पॉइंट पे मजा ही आ रहा है. समझो. राइट मजा हमेशा नहीं आता है. अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो दोस्त हर दिन आपके लिए एंजॉयमेंट वाला दिन नहीं होगा. ये सब कहने की बातें होती है कि पैशन बना लो, मजा आ जाएगा, नहीं आएगा. इट लिटरली रिक्वायर्स डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क, सेक्रीफाइस चाहिए. आपको इसमें मजा आ रहा है, बट क्या आपको ये मजा अभी लेना है? बिल्कुल नहीं लेना. आपको अपने मन को ये समझाना नहीं यार मुझे अभी पीवाईक्यूज ही करना है, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, मुझे यही करना है. राइट तो ये डिस्ट्रैक्शन रोकने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन की सेटिंग्स चेंज कर दीजिए. सेटिंग नंबर 1 वुड बी जितने भी आपके नोटिफिकेशंस है आप इनको टर्न ऑफ कर दीजिए. राइट मेरे से ज्यादा आप लोगों को मोबाइल यूज करना आता होगा, अपने मोबाइल फोन पे जाइए, जितने भी नोटिफिकेशंस है उन्हें टर्न ऑफ कर दीजिए. राइट दूसरा क्या है, सेट द स्क्रीन टू ब्लैक एंड व्हाइट. आप ना जितने फैंसी वॉलपेपर्स लगाओगे, राइट जितनी अच्छी अच्छी एप्स आप अपनी होम स्क्रीन पे रखोगे, तीसरा भी पॉइंट यही था कि रिमूव द डिस्ट्रैक्शन बेस्ड एप्स फ्रॉम योर होम स्क्रीन. राइट जो आपकी फेवरेट एप्स है, राइट जो कि आइडियली मोबाइल फोन का क्या पर्पस है, इजीली एक्सेसिबल, वो आप होम स्क्रीन पे लगाओ. आप इसका उल्टा करो, जो आपको इजीली या जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं वो आप अपनी होम स्क्रीन से गायब कर दो. राइट और अपनी होम स्क्रीन को एकदम ब्लैक एंड व्हाइट बना दो, मतलब मन ही ना करे आपका मोबाइल यूज करने के लिए. मतलब इसको इतना मतलब नॉन फैंसी बना दो कि आपका मन करे कि क्या यार एक गैजेट ही तो है,
मतलब व्हाट इज मोबाइल फोन? एक गैजेट ही तो है, जैसे टीवी एक गैजेट है, राइट? टीवी एक गैजेट है, वॉशिंग मशीन एक गैजेट है, पंखा एक गैजेट है, मतलब जो भी, मतलब राइट, ये सारी मिक्सी एक गैजेट है, तो ये भी तो एक गैजेट ही है, एक डिवाइस ही तो है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। हम क्यों इसके आसपास पूरी अपनी लाइफ बना रहे हैं, राइट? आपको कोई एक चीज देखनी है, अगर आपको कुछ काम करना है तो आप उसका यूज कीजिए, उसके बाद बस रख दीजिए, एडिक्ट होने का जरूरत नहीं है। तो अगर आप फोन की बेसिक सेटिंग्स में ये 3 चेंजेस कर दोगे ना दोस्त, half of your problem will be eliminated from the point of the start of that activity only। मतलब ये जो नोटिफिकेशन वाली एक्टिविटी से ही ये जो पूरा लूप स्टार्ट हो रहा है, अगर आपने दोस्त क्या किया, यहीं से ही अगर आपने अपने फोन में सेटिंग्स चेंज कर दी ना, आधा डिस्ट्रैक्शन मैं बता रहा हूं यहीं से गायब हो जाएगा। लिटरली अगर आपने वो नोटिफिकेशन ही बंद कर दी तो आधा डिस्ट्रैक्शन तो गायब हो गया। सेकेंड पॉइंट इज डोंट चार्ज योर फोन नियर योर बेड और द स्टडी टेबल। अब होता क्या है, हम सबकी आदत होती है कि मैं सोया, मैंने अपना फोन साथ में रख दिया, अब मैं उस वक्त अपने मन को क्या समझाता हूँ, कोई अर्जेंट कॉल आ गया तो भैया आप घर पे हो, ठीक है, या फिर अगर चलो आप अपने हॉस्टल में भी हो, राइट, तो अभी आपको ये अंदर से डर लगता है कोई अर्जेंट कॉल आ गया, बट वो ना बस कहने की बात है, रियलिटी क्या है, आप एडिक्टेड हो फोन से, राइट? तो आपने अपना फोन अपने बेड के साथ में रख दिया। अब इसका नुकसान क्या है, जैसे ही आप सुबह उठे तो आपने सबसे पहले टाइम देखा, सबकी आदत होती है। अब टाइम आप घड़ी पे भी देख सकते हो, सामने वॉल क्लॉक पे भी देख सकते हो, नहीं, बट आप अपने फोन पे देखते हो। अब वो तो फोन देखना तो बहाना है, फोन पे टाइम देखना तो बहाना है। इसकी वजह से आपके अगले 30 मिनट हो गए वेस्ट, राइट? अगले 30 मिनट उठते ही, ठीक है, आपने यूट्यूब देखा, आपने अपनी सोशल मीडिया ऐप्स देखी, देखा अरे रात को 12 मैं 8 घंटे सो गया, 8 घंटे में दुनिया तो नहीं पलट गई, हमें वो देखना रहता है, राइट? पता नहीं फॉर सम रीजंस बट वी वांट टू सी 8 घंटे में ऐसा दुनिया में क्या हो गया जो मैंने मिस किया, ठीक है, चलिए बढ़िया बात है, ठीक है, तो वो देख लिया, उससे टाइम वेस्ट हो गया। स्टडी टेबल, आप अपनी स्टडी टेबल के पास में ही अपना मोबाइल रख के अगर पढ़ते हैं, मान लीजिए अगर आप मोबाइल पे ही पढ़ रहे हैं तो अलग बात है, बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कृपया अपना मोबाइल फोन स्टडी टेबल के पास चार्ज मत कीजिए। आ रही है बात समझ? दूर रखिए। अगर आप इस रूम में पढ़ रहे हैं तो लिटरली कहीं किचन में चार्ज कर दीजिए जाके, राइट? किचन में चार्जिंग के लिए लगा दीजिए, आपकी विसिनिटी से दूर होना चाहिए, राइट? एंड द थर्ड इज द मॉनिटर योर सेलफोन यूज। तो हर फोन में आजकल सेटिंग्स में पेरेंटल कंट्रोल एंड वेलनेस करके एक चीज आती है, उस पर जाइए, आपको पता लग जाएगा आपने कौन सी ऐप बहुत ज्यादा आप यूज कर रहे हो। तो उससे ना आपका वो एक रिपोर्ट कार्ड है, डेली बेसिस पे मोबाइल आपको एक रिपोर्ट कार्ड दे रहा है कि बॉस कहां पर आप गलती कर रहे हो, कहां पर आप मतलब आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है कि इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। तो ये आप मॉनिटर कीजिए। बहुत सारे टॉपर से मैंने बात करी है तो वो इसके पॉइंट में क्या बोलते हैं कि सर हमने तो ना स्मार्टफोन यूज करना ही बंद कर दिया था, स्पेशली फॉर आर नीट प्रिपरेशन जब हम करते थे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? बट यूज ना करना इज ऑल्सो नॉट अ सॉल्यूशन, राइट? क्योंकि आपको पता है, मैंने अभी आपको बोला ये सेशन हो गया बहुत बढ़िया, आपको डीपीपी मिलेगी टेलीग्राम पे, राइट? तो अब आपको अल्टीमेटली फोन तो यूज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो इसका सॉल्यूशन है वो ये है कि आप ना जनरली लेट्स से अपने पेरेंट्स के फोन में, राइट, जो आपको डिस्ट्रैक्टिंग एप्स लगती हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, आपको लगता है कि मेरे को अपने फ्रेंड से नोट्स मंगवाने, बट मुझे पता है कि मैंने एक बार नोट्स मंगवाए तो मैं लिटरली 10 घंटे, मतलब नॉट 10 घंटे बट 1 घंटे बातों में लग दूंगा। तो इन सारी चीजों को अपने पेरेंट्स के फोन पे यूज कीजिए, राइट? और अपने पास एक लिटरली डब्बे वाला पीसी रख लीजिए, एक लैपटॉप रख लीजिए, मैं लिटरली बता रहा हूं, लैपटॉप से यू वोंट बी डिस्ट्रैक्टेड। टू ऑल द पेरेंट्स हु आर वाचिंग दिस सेशन, राइट, मैं एक बात बताना चाहूंगा, राइट, मेक योर किड बाय अ लैपटॉप, राइट? एक सेकंड हैंड लैपटॉप ही मिल जाए वो ज्यादा बेटर है। लैपटॉप में ना मतलब लिटरली एक देयर इज अ फिजिकल बड़ा सा चीज पड़ी है, राइट? आप उतना डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो सकते। मोबाइल फोन में क्या है ना, इट इज सो स्मॉल अ गैजेट, आप कहीं पर भी जा रहे हो आपकी पॉकेट में है, पता भी नहीं लग रहा पॉकेट में है कि नहीं है। आ रही है बात समझ? सो इट इज वेरी एक्सेसिबल। जैसे ही अगर आपने एक डब्बे वाला पीसी रख दिया, राइट, तो अब आप उतना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगे। तो ट्राई टू डू दैट, राइट? तो एक तो ये वाली चीज होगी। और अगर आप पेरेंट्स का मोबाइल फोन यूज कर रहे हो और खुद के पास अगर एक छोटा सा वो वाला नंबर वाला फोन यूज कर रहे हो, तो लिटरली जब भी आप पेरेंट्स के पास जाओगे तो आपको लगेगा ना, मतलब यू विल बी कॉन्शियस, राइट? जब आपका खुद के पास फोन होगा तो आप कॉन्शियस नहीं होगे, 1 घंटा कब हो गया, 2 घंटे पता नहीं लगेगा। जैसे आपने अपने मम्मी का फोन लिया तो आपकी मम्मी बोलेगी कि बेटा 2 घंटे हो गए, क्या बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। अरे एक सॉर्ट ऑफ एक सुपरविजन आ जाता है। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टार्ट स्लो। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, व्हाट दे से इज, सर बस आज आपने ये बता दिया, आज मुझे ये समझ आ गया, आज मेरे ज्ञान के मतलब सारे वो खुल गए हैं और कल से मैं फोन यूज ही नहीं करूंगा, या आज से मैं फोन यूज ही नहीं करूंगा। ये पता है क्या है? ये बकवास है, ठीक है? मतलब ये पॉइंट सही है, बट ये जो स्टेटमेंट बच्चे बोलते हैं कि सर बस आज के बाद मैं फोन ही यूज नहीं करूंगा, ये बकवास है। रीजन इज, आप डे 1 पे चलना नहीं सीखे थे। एवरीथिंग हैपेंस रियली स्लो, राइट? आप एक दिन में नीट की तैयारी नहीं कर सकते। आ रही है बात समझ? आपको 2 साल लगते हैं,
इट इज अ स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली बात है। तो जब आपको कोई आदत छोड़नी है, जब आपको कोई नई आदत अपनानी है, राइट, तो एक दिन में थोड़ी ना आदत आ जाती है, राइट। आपको अगर एक वर्ल्ड फास्टेस्ट रनर बनना है, राइट, एथलीट बनना है, तो आप एक दिन में थोड़ी ना उसेन बोल्ट को पार कर दोगे, राइट। आप स्टार्ट कैसे करोगे? स्टार्ट स्लो। तो इसी तरीके से आपका अगर मतलब आपने देखा कि बॉस मेरा ना डेली मोबाइल यूसेज 10 घंटे, तो आप अगले दिन का टारगेट लीजिए मैं 9 घंटे करूंगा, नॉट कि मैं 0 घंटे करूंगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है। आ रही है बात समझ? डिस्पाइट सेइंग ऑल दीज थिंग्स, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर दैट टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग ईच एंड एवरी पर्सन इन इंडिया टू डू गुड इन एजुकेशन। सही बात है कि नहीं? आप कहीं से भी हो सकते हो, छोटे से छोटे गांव से हो सकते हो, जहां पर लिटरली बहुत बेस्ट ऑफ द चीजें शायद अवेलेबल नहीं होंगी, शायद, राइट। बट क्योंकि अगर आपके पास वहां पर इंटरनेट है, आपके पास एक स्मार्टफोन है, अगर आपके पास एक गैजेट है, तो आप लिटरली बेस्ट लेक्चर्स भी देख सकते हो। तो इट इज लिटरली हेल्पिंग यू स्टडी एंड गेट इनटू योर ड्रीम कॉलेजेस, right? But at the same time you have to be conscious of the negative things it is doing to you, especially in those 2 years in your life जब आपके लिए टाइम बहुत क्रूशियल है, राइट। तो ये सब चीजों को आप ध्यान दीजिए, राइट। और दैट्स इट। ऐसे ऐसे बहुत सारे अच्छे सेशंस प्लस एकेडमिक सेशंस तो हम आपके लिए लाते रह रहे हैं, राइट। तो आशा है कि आप इस लेक्चर के बाद लिटरली एक कमेंट सेक्शन में पक्का बताना कि वाज दिस हेल्पफुल और नॉट फॉर यू, राइट। और नीट मेड इजी, वेदांतु नीट मेड इजी चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेस्ट ऑफ द टीचर्स आर देयर फॉर यू, राइट, टू मेक यू एस नीट एग्जाम। और लिटरली आपका नीट 24 और 25 वाली जर्नी बहुत सुपर स्मूथ करने के लिए, ठीक है गाइस। सो दैट वाज चंदन गनोत्रा साइनिंग ऑफ। आशा है कि हेल्पफुल रहा होगा ये सेशन, और लेट्स एम कि आप मोबाइल का जो यूसेज है थोड़ा लिमिटेड करोगे, अच्छी चीज के लिए ही यूज करोगे। जहां पर भी डिस्ट्रैक्शन होने लगे यू विल बी कॉन्शियस और उसको कम टाइम मतलब डिस्ट्रैक्शन कम करते रहोगे। ओके गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।